आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद और शशि थरूर का अकाउंट लॉक करने पर ट्विटर को आज जवाब देना है। ट्विटर को 2 दिन का वक्त दिया गया था। संसदीय समिति ने पूछा है कि आखिर किस आधार पर ये अकाउंट ब्लॉक किए थे। आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद और शशि थरूर का ट्विटर अकाउंट पिछले हफ्ते कुछ समय के लिए लॉक कर दिया गया था। मंगलवार को आईटी मामलों की संसदीय समिति की बैठक के बाद शशि थरूर ने ये निर्देश जारी किए। ट्विटर इंडिया से खास तौर पर यह पूछा गया कि उनकी किस नीति के तहत ये दोनों ट्विटर अकाउंट लॉक किए गए। ट्विटर इंडिया का जवाब आने के बाद संसदीय समिति इस मसले पर अपनी आगे की रणनीति तय करेगी। ट्विटर गलत खबरों को लेकर भी विवाद में है। उस पर देश में कम से कम 4 केस दर्ज हो चुके हैं, जिसमें घृणा फैलाने तक के आरोप लगे हैं। पंजाब कांग्रेस में सिद्धू और कैप्टन के बीच जारी खींचतान को सुलझाने की कोशिशें जारी है। कल सिद्धू ने प्रियंका गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात की। सूत्रों की माने तो प्रियंका ने सिद्धू के लिए फॉर्मूला तैयार किया है, जिसको लेकर सिद्धू मान गए हैं। कांग्रेस सिद्धू को बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकती है, जिसका ऐलान 2 दिन के अंदर किया जा सकता है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आज अपने समर्थक नेताओं और विधायकों को अपने फार्म हाउस पर लंच के लिए बुलाया है, जहाँ हालात पर चर्चा हो सकती है। गाजीपुर बॉर्डर में बीजेपी कार्यकर्ता और किसानों के बीच हुई झड़प ने हिंसक रूप ले लिया। बीजेपी नेता अमित वाल्मीकि के स्वागत समारोह के बीच हंगामा शुरू हो गया। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ की, जिसके बाद पुलिस को बीच बचाव करना पड़ा। किसानों का आरोप है कि बीजेपी नेता ने जबरन मंच पर कब्जा करने की कोशिश की। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, इस तरह की हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मंच लगा हुआ है हमारा ऊपर, वहाँ पे किसी का भी स्वागत करना चाह रहे मंच पे, वहां जाकर अपने झंडे लगा के यहाँ स्वागत करेंगे, तो ऐसे कैसे? संयुक्त मोर्चे का मंच है, उस पर आके डलेबाजी करके उस पर कब्जा करके और उस पर माला डलवाना चाह। अगर इतना ही शौक है तो भाई मोर्चे में आ जाओ शामिल। ऐसी बीमारी पार्टी में हो क्यों? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट मीटिंग के बाद 2 दिन पहले वित्त मंत्री की तरफ से ऐलान किए गए 6.28 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज को मंजूरी मिलने की जानकारी दी। कैबिनेट मीटिंग में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने समेत पावर और टेलीकॉम सेक्टर के लिए भी अहम फैसले लिए गए हैं। इंफॉर्मेशन हाईवे हर गांव तक पहुंचाने के लिए सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लिया है। इसके लिए 19,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है, जिसके जरिए गांव-गांव इंटरनेट पहुंचाने की बात कही गई है। बिजली क्षेत्र में रिफॉर्म को लेकर केंद्रीय कैबिनेट ने अहम फैसला लिया है। इसके लिए 3.03 लाख करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। इसके तहत राज्य सरकारों की ओर से प्लान मांगा जाएगा। इसके अलावा बड़े शहरों में ऑटोमेटिक सिस्टम को लागू करने की तैयारी है। इसके तहत सोलर सिस्टम को मजबूत करने का भी प्लान है। पुरानी HT-LT लाइंस को बदला जाएगा। आज नेशनल डॉक्टर्स डे के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में डॉक्टर्स को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी IMA के एक प्रोग्राम को मुख्य वक्ता के तौर पर संबोधित करेंगे। मोदी दोपहर 3 बजे कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी ने 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे मनाने की बात कही है। इसके अलावा आज पीएम मोदी डिजिटल इंडिया अभियान के 6 साल पूरे होने के मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अभियान के लाभार्थियों से बातचीत करेंगे। 1 जुलाई से शुरू होने वाली 4 धाम यात्रा पर कोरोना के खतरे को देखते हुए उत्तराखंड हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। अब उत्तराखंड सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने यात्रा शुरू किए जाने के फैसले पर आपत्ति जताते हुए कहा था कि या तो सरकार अपने फैसले वापस ले ले या फिर यात्रा को फिलहाल स्थगित कर दे। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 4 धाम यात्रा पर 7 जुलाई तक रोक लगा दी थी। कोर्ट ने 4 धामों की लाइव स्ट्रीमिंग भी करने को कहा था, जिससे श्रद्धालु घर से ही उनके दर्शन कर सकें। महामारी के दौर में सुप्रीम कोर्ट ने एक और बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि कोरोना से मौत होने पर परिजन मुआवजे के हकदार हैं। सरकार उन्हें मुआवजा दे। मुआवजे की रकम कितनी होगी, ये सरकार तय करे। कोर्ट ने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी पर तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि ये मुआवजा दिए जाने की गाइडलाइन तय करे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। राहुल ने ट्वीट कर कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को गलती सुधारने का मौका दिया है। सरकार को मुआवजे की सही राशि तय करके पीड़ितों को राहत देनी चाहिए। जम्मू कश्मीर में पिछले 72 घंटे के दौरान एयरफोर्स स्टेशन पर हुए ड्रोन हमले और दूसरी आतंकी गतिविधियों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई। मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, NSA अजीत डोभाल मौजूद थे। इस मीटिंग में प्रधानमंत्री ने देश की ड्रोन पॉलिसी पर भी चर्चा की है।
बैठक से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को एयरफोर्स चीफ ने ब्रीफ किया है। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में रक्षा क्षेत्र में भविष्य की चुनौतियों और सुरक्षा बलों को आधुनिक उपकरणों से लैस करने पर भी बातचीत हुई। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों का असर अब दूध पर पड़ने वाला है। आज से देश के सभी राज्यों में अमूल दूध 2 रुपये महंगा मिलेगा। 1.5 साल के बाद अमूल ने फिर एक बार दूध के दामों में बढ़ोतरी की है। वहीं आज से बैंकिंग और आयकर में कई नियम बदल रहे हैं। SBI बैंक अब महीने में 4 बार से ज्यादा नकद निकासी पर शुल्क वसूलेगा। इसके अलावा कारोबारियों के लिए TDS नियमों में भी बदलाव लागू हो गए हैं। पिछले 10 दिनों से उत्तर भारत में गर्मी और उमस ने लोगों का हाल बेहाल कर रखा है। दिल्ली में मॉनसून अब तक नहीं आया है। दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और जम्मू में लोग भीषण गर्मी का सामना कर रहे हैं। दिल्ली में दिन का तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया गया है। दिल्ली से सटे नोएडा में तापमान 44 डिग्री तक पहुंचा। जम्मू में भी पारा 44 डिग्री तक पहुंच गया है। चूरू में और जैसलमेर में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस को छू चुका है। बढ़ती गर्मी के चलते देश भर में बिजली की मांग में भी इजाफा हो गया है। बुधवार को बिजली की मांग रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। देश में आज बिजली की मांग 4,303 मेगा यूनिट थी। इससे पहले 8 अप्रैल को बिजली की मांग 4,161 यूनिट की थी। फरीदाबाद में एक बस्ती खाली कराने को लेकर जबरदस्त हंगामा और पथराव हो गया। ये खोरी बस्ती का मामला है, जिसको खाली कराने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। 6 हफ्ते के भीतर इसको खाली कराना था, क्योंकि अतिक्रमण करके इसको बसाया गया था। इसी आदेश के विरोध में यहाँ पर किसानों की महापंचायत होनी थी। पुलिस ने खोरी बस्ती को छावनी में तब्दील कर दिया था। महापंचायत को रोकने की इस मुहिम में एकाएक हंगामा बरपा और पत्थर चलने लगे। लोगों को काबू करने के लिए पुलिस ने भी लाठियां भाजनी शुरू की। काफी देर तक पथराव और लाठीचार्ज होता रहा। काफी लोग इसमें घायल हो गए। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी को भी यहाँ पहुँचना था, लेकिन पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक लिया। देश में कोरोना की दूसरी लहर से मौतों का तांडव अभी कुछ थमा ही है कि एक बार फिर लोग पूरी तरह बेपरवाह हो गए हैं। कुछ शहरों से आई ये तस्वीरें डराने वाली हैं, क्योंकि विशेषज्ञ पहले ही चेता चुके हैं कि लापरवाही की ये तीसरी लहर जल्द आ सकती है। दिल्ली में बस स्टैंड से लेकर मेट्रो स्टेशन पर जबरदस्त भीड़ दिखी। वैशाली मेट्रो स्टेशन पर मानो लोग कोरोना की तीसरी लहर का स्वागत करने को तैयार हैं। भोपाल की सड़कों पर भी कोरोना को लेकर लापरवाह दिखे। दौसा में वैक्सीन लगवाने आए लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग के सारे नियम ताक पर रख दिए। शिवमोगा के वैक्सीनेशन सेंटर पर भी भारी भीड़ जुट गई। इसी तरह कोयम्बटूर में राशन सेंटर पर लोग भारी तादाद में जुट गए। हिमाचल के हिल स्टेशनों पर तो इतनी भीड़ जुट गई कि कुछ जगहों पर मजबूरी में धारा 144 लगानी पड़ी। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक शख्स को बेरहमी से पीटा गया। इस शख्स के बदन पर पड़ी धारियां गवाही दे रही हैं इसे किस कदर हैवानों की तरह मारा गया है। जानकारी के मुताबिक पिटाई करने वाले शख्स की बहन के साथ छेड़छाड़ करते थे। इसने आरोपियों का विरोध किया तो आरोपियों ने एक शख्स को मौका देकर अकेले पकड़ा और जमकर पीटा। फिलहाल आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज हो गई है और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। जम्मू कश्मीर के रामबन में दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें 2 साल के बच्चे और 2 महिलाओं की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक छत्तीसगढ़ के मजदूरों को लेकर एक मिनी ट्रक आ रहा था, मगर रामसू के खूनी नाले के पास वो हादसे का शिकार हो गया। इस हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें रामबन के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राजस्थान के टोंक से बाइक चोरी करने वाले अनोखे आरोपी पकड़े गए हैं। पुलिस के मुताबिक नशे की लत के चक्कर में ये बाइक चुराते थे, मगर बाइक कहीं बेचने के बजाय बाइक का पेट्रोल निकाल कर बेचते थे या बाइक का कोई पार्ट निकाल कर बेचते थे। अपनी 200-300 रुपए की जरूरत पूरी होने के बाद ये चोरी की बाइक को एक गहरे तालाब में डुबो देते थे। पुलिस ने आरोपियों के बताए गए तालाब से चोरी की 9 बाइक और एक स्कूटी बरामद की है। मध्य प्रदेश के विदिशा में 1 लाख रुपए की चोरी करते हुए 3 बदमाशों की तस्वीरें सीसीटीवी में दर्ज हुई हैं। मामला गंजब सौदा का है। सीसीटीवी में दिख रहा है कि 3 बदमाश बाइक की डिक्की से 1 लाख रुपए निकालते हैं और पैसे लेकर रफू चक्कर हो जाते हैं। पुलिस अब इस सीसीटीवी के आधार पर इन बदमाशों की तलाश में जुट गई है। पंजाब के मानसा में बस और कार की टक्कर में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 बच्चे बुरी तरह घायल हुए हैं। जानकारी के मुताबिक मानसा के जोगा के पास ये दर्दनाक हादसा हुआ। मृतकों में 1 पुरुष, 2 बच्चे और 3 महिलाएं हैं।
भारत की स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन को अमेरिका की राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान ने बताया डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ बहुत अधिक प्रभावी। अमेरिकी संस्था के मुताबिक कोवैक्सीन अल्फा वेरिएंट के खिलाफ भी है कारगर। अमेरिकी संसद के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने बाइडेन प्रशासन से जल्द भारत को मदद मुहैया कराने की मांग की। भारत में आई कोरोना की दूसरी लहर के बाद हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने लिया ऐसा फैसला। फ्रांस में जल्द आ सकती है कोरोना महामारी की चौथी लहर। फ्रांसीसी सरकार के स्वास्थ्य सलाहकार की माने तो डेल्टा वेरिएंट के चलते फ्रांस में आ सकती है चौथी लहर। कोरोना के चलते विश्व भर में पर्यटन को लेकर कई देशों में हो सकता है जबरदस्त नुकसान। संयुक्त राष्ट्र ने पूरे विश्व को $2.4 ट्रिलियन के नुकसान की जताई आशंका। कहा 2023 से पहले नहीं सुधरेंगे हालात। दुनिया में कोरोना के मामले हुए 18 करोड़ 26 लाख के पार। अब तक 39,56,000 से ज्यादा लोगों की महामारी से गई जान। 16 करोड़ 72 लाख से ज्यादा लोग कोरोना को हराकर हुए ठीक। फिलीपींस में ड्रग्स से जुड़े मामले में जान गंवा चुके लोगों के परिवार वालों ने किया सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। राजधानी मनीला में राष्ट्रपति के आधिकारिक निवास के बाहर लोगों ने किया प्रदर्शन। अमेरिका के उत्तरी कैलिफोर्निया राज्य में नहीं थम रही जंगलों में लगी आग। आसपास के इलाकों से निकाले गए करीब 3,000 लोग। अभी भी कई लोगों के इन इलाकों में मौजूद होने की आशंका। उत्तर पूर्वी फ्रांस में बदला मौसम का मिजाज। जून के महीने में आया बर्फीला तूफान। 60 सेंटीमीटर से ज्यादा गिरी बर्फ। लोग कर रहे खासी परेशानी का सामना। जर्मनी से फुटबॉल मैच जीतने के बाद जश्न मनाते ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का वीडियो हुआ वायरल। वीडियो में जीत के बाद खुशी मनाते दिखे जॉनसन। विंबलडन में फ्रांस की टेनिस खिलाड़ी एलिस कार्नेट ने कनाडा की 5वीं वरीयता प्राप्त खिलाड़ी बियांका एंड्रीस्कू को सीधे सेटों में 6-2, 6-1 से दी मात। इस हार के बाद पहले दौर में ही बाहर हुई बियांका।